दोस्तों एक बार एक राजा होता है, वो एक जंगल में घूमने निकलता है और वो भी अकेला। और जंगल बहुत घना होता है, उस जंगल में कोई राहगीर भी नहीं होता, जिसके कारण कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो राजा उस जंगल में खो जाता है। और ऐसे कुछ दूर चलने के बाद उस राजा को बहुत भूख लगती है और वो भूख प्यासे गिर जाता है। और ऐसे चलते चलते थोड़ी देर के बाद उसको एक झोपड़ी दिखती है, जो कि एक गरीब इंसान की झोपड़ी होती है। और उस झोपड़ी में जाके बैठता है। उस झोपड़ी में एक गरीब इंसान होता है, जो उस राजा के अच्छे से खातिरदारी करता है, सेवा करता है और राजा को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद राजा उस गरीब इंसान को बोलता है कि तुम्हें पता है मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ राजमहल में चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें अपने मंत्री से मिलाऊंगा। वो तुम्हें एक चंदन का बाग उपहार में देगा, जिससे तुम लकड़ियों को बेच के बहुत पैसा कमा सकते हो। और राजा की ये बात सुन के गरीब इंसान बहुत खुश हुआ और राजा के साथ उनके राजमहल गया। और जैसे वो राजमहल पहुंचा तो राजा का जो मंत्री था, उस मंत्री ने उस गरीब इंसान को चंदन का बाग उपहार में दे दिया। और ऐसा करने के बाद मंत्री वहां से चला गया। अब जो वो गरीब इंसान था, उसको चंदन का महत्व नहीं पता था, उसको चंदन का मूल्य नहीं पता था कि शहर में इसका मूल्य क्या है। इसलिए अब उसने क्या किया, उसने चंदन की लकड़ियों को काट कर उनका कोयला बना के जलाकर कोयले को बैलगाड़ी में भरता। जब वो कोयला बैलगाड़ी में भर जाता अच्छे से, तो उस कोयले को पास के शहर में जाके बेच आता और इससे उसका दिन का गुजारा और खर्चा पानी हो जाता। और ऐसा करते करते बहुत टाइम के बाद क्या हुआ, जब वो सारे चंदन के पेड़ खत्म हो गए काट के, तो अंत में एक पेड़ बचा। और जब उसको काटने जा रहा था तो अचानक बारिश हो जाती है, जिसके कारण वो पेड़ गीला हो जाता है। अब वो उसको जला के उसका कोयला नहीं बना सकता, तो उसको लगा कि मैं अब ऐसा करता हूँ, आज इस पेड़ की लकड़ियाँ काटता हूँ और लकड़ियों को शहर में जाके बेच आता हूँ। और उसने ऐसा ही किया, उस पेड़ की एक डाल को काटा, उस डाल की लकड़ियों का गट्ठर बनाया और गट्ठर को शहर ले जाके बेचने के लिए चला गया। जैसे ही वो शहर पहुंचा तो उसने देखा वहां पर जो आसपास के जो लोग थे, वो चंदन की लकड़ियों की खुशबू को सूंघ के उसके आसपास आने लगे और उससे पूछने लगे कि तुम्हारे पास ऐसी और कितनी लकड़ियां हैं। और ऐसे करके वो लोग उसके जो लकड़ियां थी उनको कोयले के दाम से भी ज़्यादा दाम से खरीदने लगे। एक सेठ आया, उस सेठ ने उस चंदन की लकड़ी को सूंघा और बोला, तुम्हें पता है ये चंदन की लकड़ी है, इनका बहुत मूल्य है। तुम्हारे पास अगर ऐसे और लकड़ियां हैं तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो सारे खरीद लूँगा और उसके बदले तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम मेरे से भी ज़्यादा अमीर हो जाओगे। उस सेठ की ये बात सुन के वो गरीब आदमी सिर पे हाथ रखने लगा और रोने लगा। सेठ ने उसको सांत्वनता देते हुए बोला, अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मैंने तो सिर्फ चंदन की लकड़ी के बारे में पूछा था। तो उस गरीब आदमी ने बोला कि सेठ, मुझे नहीं पता था कि ये लकड़ी इतनी महंगी है और इनका मूल्य इतना ज़्यादा है, और मुझे नहीं पता कि चंदन इतना महंगा बिकता है। इसलिए मैंने पूरे चंदन की लकड़ियाँ, मेरे पास और भी थी, और भी पेड़ थे, पर मैंने इनको काट के, इनको जला के, उनका कोयला बना के शहर में बेचना शुरू किया। और अब मुझे पता चला इसका मूल्य इतना बड़ा है, तो मेरे पास अब सिर्फ एक ही पेड़ बचा हुआ है। तो सेठ ने उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, पछताने से कुछ नहीं होगा, ये दुनिया तुम्हारी तरह ही नासमझ है। तुम्हारे पास अगर अब भी एक पेड़ बचा है तो तुम उस चीज़ का सही मूल्य जान के तुम उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको सीखने को क्या मिलता है? इस स्टोरी से सीखने को ये मिलता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं होती है, बट हम कभी उस चीज़ का मूल्य नहीं समझते। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा मूल्य है, जिनसे आप बहुत पैसा कमा सकते हो और ख़ुद को बहुत अच्छे से बदल सकते हो। बट हम उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर बैठते हैं। तो हमें जो है ज्ञान लेना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से बेहतर तरीके से बना सकें। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर स्टोरी अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना।